और सेंसस के एक नया वीडियो के लिए सब लोगों को स्वागत है। यह हम लोग कल के लिए यानी कि 22 नवंबर के लिए हम लोग निफ्टी और सेंसेस का फुल एनालिसिस करेंगे। इसके पहले हम लोग एक प्री कैप बोल लेते हैं कि अगले वीडियो में हम लोग ने क्या डिस्कस किए थे। यही हम लोग जब वीडियो बना रहे थे तब निफ्टी का लेवल 23,696 के आसपास था, तो इसी ही लेवल में था मार्केट। ठीक है, और हम लोग ने ये बताया था कि शायद ये पूरा जितना भी गेन्स है वो सब शायद अगले ही ट्रेडिंग सेशन में निकल जाएंगे। लेकिन जब हम लोग वीडियो बना रहे थे उसके 1 घंटे बाद ही ये पूरा फॉल आ गया, और जो यहाँ तक हम लोग ने सोच के रखा था कि यहाँ तक मार्केट शायद आके क्लोज देंगे, लेकिन मार्केट और सुप्रीम है, मार्केट ने और नीचे गए थे, लेकिन बाद में क्लोजिंग इसी 23,500 के आसपास क्लोज दे दिए। और आज जब अडानी का न्यूज़ आए तो आखिर क्या हुआ, खोलते ही मार्केट नीचे आ गया, आके कोई मौका ही नहीं दिया, क्योंकि खोलने के बाद 5 मिनट बाद ही पूरा जितना भी गेन था 23,500 में प्री ओपन हुए, उसके बाद 2 मिनट पे ही मार्केट 23,350 के आसपास आ गए। सो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके मार्केट नीचे आ गए, नीचे आके एक लो बना है 23,720, सो 23,267 सॉरी, हाँ यहाँ तक लो बना है। उसके बाद एक्सपायरी था, इसीलिए मार्केट ने एक लेवल में इन लोग ने राइटिंग करके रखा था, तो क्लोजिंग 23,380 के आसपास ही हो गई, 350 के आसपास हो गई। ये एक मैक्स पॉइंट था। लेकिन सबसे बड़ी बात आज हुआ बैंक निफ्टी में। हम लोग ने पहले भी बताए थे बैंक निफ्टी में क्या होगा। बैंक निफ्टी में एक जब ये कैंडल बना रहा था तभी बोल रहा था कि नेक्स्ट डे एक बड़ा वाला रेड कैंडल आ सकते हैं, वो आज आया भी लेकिन क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग होके क्लोजिंग बहुत ऊपर दे दिया, जो 50,370 के आसपास, लेकिन आया तो था 49,826 के आसपास, लेकिन क्लोजिंग ये दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी में पहला साइन दिया है कि शॉर्ट कवरिंग होना चालू हुआ है बैंक निफ्टी में। तो अगर हम लोग अगले साल के लिए, अगर कल के लिए पूछा जाए तो मार्केट में क्या होगा, अगर बैंक निफ्टी में अगर शॉर्ट कवरिंग आया है तो समझ लीजिए बैंक इसके साथ निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग का पहले क्या था कि हम लोग सोच रहे थे 22,900 तक से आके शायद बाउंस देंगे, लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग चालू हो गया। वो भी कब, जब इतना बड़ा खराब न्यूज़ आना स्टार्ट हुए थे, जैसे अडानी का न्यूज़ आए, ये सब तो दैट इज़ अडानी का जो न्यूज़ है, इट्स ए वर्स्ट डे फॉर इंडियन कॉर्पोरेट्स। तो उस दिन अगर बैंक निफ्टी अगर शॉर्ट कवरिंग हो सकता है तो समझ लेना कि शॉर्ट्स का अभी थोड़ा उन लोग शायद उसके पोजीशन इतना फेवरेबल नहीं है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक रिस्क उठाना पड़ेगा। तो हम लोग ने एक रिस्क उठाया भी आज, हम लोग ने थोड़ा बहुत पोजीशन क्रिएट किए। ये एक्चुअली मेरा हम लोग इसको लॉटरी बोलते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग हम इसको लॉटरी जैसे ही मानते हैं, इसीलिए हम लोग ने निफ्टी 1 लाख का लॉटरी लिया हो, ये अराउंड 60,000 का कॉल लिया है, और कोलपल मतलब कोलगेट पाल्मोलिव इसमें भी कॉल लिया है, ये 1 लाख, सो 2 लाख का लॉटरी खरीद के बैठा हुआ। अब मार्केट अगर इसमें लॉस भी हो जाएंगे तो हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस एक लॉटरी लेना चाहिए। ऐसे मतलब इस लेवल पे कभी कभी लॉटरी लग भी जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग ने ये वाला ट्रेड लिए। देखते हैं अब क्या होगा। अगर हम लोग को ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट कल गैप डाउन खोले ना, से जब जितना नीचे गैप डाउन मिले 23,100 के आसपास अगर मिले तो मेरे लिए और अच्छा होगा कि मैं जो लॉटरी खरीदा हूँ उसमें एवरेज भी कर पाऊंगा। उसमें 80,000 अभी भी है, तो हम लोग उसमें टॉप अप करके वो जो कॉल है उसको और बड़ा नीचे थोड़ा करके एवरेज कर सकते हैं। हम लोग को ऐसा यही फील हो रहा है अभी कि शायद गैप डाउन खोलेंगे मार्केट, गैप डाउन खोल के, ये जैसे ये बताया ना, ऐसे गैप डाउन खोल के शायद वहाँ से शॉर्ट कवरिंग होना चालू करेंगे, ऐसा फील हो रहा है। और अगर कल शॉर्ट कवरिंग हो गए, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगला वीक बड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग के लिए ट्रिगर हो जाएंगे, और वो जो शॉर्ट कवरिंग होंगे, तो ऐसे शॉर्ट कवरिंग हो जाए तो क्या होगा, जैसे ये हुआ है ना दोनों कैंडल, जैसे 2 दिन पे 1000 पॉइंट का मतलब यहाँ से 23,800 से
24,500 तक गए थे, तो ऑलमोस्ट लाइक 800 पॉइंट्स का मूवमेंट बना था। तो हम लोग सेम फिगर यहाँ पे भी उम्मीद कर सकते हैं। तो कैसे होंगे, से सपोज कल अगर गैप डाउन खोला तो ऐसे करके यहाँ तक आ सकते हैं, कल एटलीस्ट 600 तक आ सकते हैं, और उसके बाद मंडे को इलेक्शन का रिजल्ट आएंगे, अगर अच्छा आ गया तो उस दिन तो और बड़ा वाला कैंडल बन सकते हैं। तो वो 24,200 तक चला जा सकता है, तब मेरा वो लॉटरी अच्छा खासा मुनाफा दे देंगे। वैसे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता नहीं हूँ, लेकिन साल में 3-4 बार लॉटरी ऐसा लॉटरी खरीद लेता हूँ। अगर उसको ज़ीरो भी हो जाए तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इट्स वर्थ टेकिंग दैट रिस्क। तो उस हिसाब का ट्रेड है वो। तो ये है हम लोग का पॉसिबिलिटी। हम लोग यही एक उम्मीद कर रहे हैं कि कल गैप अप, एक बार गैप डाउन अगर मिले तो हम लोग थोड़ा अच्छा क्वांटिटी कॉल खरीद सकते हैं हम लोग, तो और शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर बाई चांस गैप अप खोल लिया, गैप अप खोलने के बाद थोड़ा सा सिचुएशन चेंज होंगे, तब क्या होगा, हल्का गैप अप खोलेगा तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद ऊपर आएंगे, ऐसा होगा। और बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो समझ लेना यहाँ से ही जो ये वाला लेवल है 500 से ही सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। क्योंकि अगर बड़ा गैप अप आता है से सपोज 600 के ऊपर, तब क्या होगा, 100 जितना कॉल राइटिंग हुआ है, जो ये सब जो ये हम लोगों का 28 नवंबर का जो ये सब कॉल राइटिंग्स है ना, 300 में कॉल राइटिंग्स, 200 में हो या 400 में हो, ये सब लोग भागेंगे, तो उसके वजह से शॉर्ट कवरिंग बना सकते हैं। सो यही है। सेंसेक्स बात तो सेम ही है। सेंसेक्स में कोई दूसरा एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि सेंसेक्स में भी सेम ही कैंडल बना हुआ है, पूरा डिक्टो है निफ्टी जैसा। बस सेंसेक्स में एक ही है। निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी में ये वाला यहाँ तक पहुँच गया, जो एक प्री इलेक्शन का जो एक आया था उन लोगों का एग्जिट पोल का जो हाई था वहाँ तक टच हो चुका है, लेकिन सेंसेक्स में अभी तक वो टच नहीं हुआ है। ठीक है, तो वही डिफरेंस है, बाकी तो फिर सेम ही है। तो अभी यहाँ तक ही रखते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग और अच्छा वीडियो ला सकें। थैंक यू।